नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक्यूप्रेशर वर्ल्ड सुधीर में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में जानकारी देते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, आप कहीं दवा खा रहे हैं तो आप दवा लेना और छोड़ने का काम जो है वह डॉक्टर की सलाह से करेंगे। हम लोग जो एक्यूप्रेशर के बिंदु को बताते हैं, अगर आप उस ट्रीटमेंट में ऐड कर लेते हैं तो आपको रिकवरी फास्ट मिलेगा। अगर आप दवा खा रहे हैं तो भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खा रहे हैं तो भी यूज करिए, ये अपना काम बहुत तेज़ी से करता है। मित्रों, हमारी चर्चा एलर्जी पर चल रही है और हमने आपको बताया कि नाभि से नीचे तक की एलर्जी के लिए कौन सी बिंदु का प्रयोग करेंगे, डायफ्राम से लेके गले तक की एलर्जी के लिए कौन से बिंदु का प्रयोग करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि गले से लेके सर तक, हमारे गले के ऊपर क्या है, यहाँ टॉन्सिल है, ये गला है, यहाँ थायराइड ग्लैंड है, टॉन्सिल अंदर में है, नाक है, आँख है, हमारा खोपड़ी स्कल है, हमारा कान है, हमारा गाल है, हमारी दांतें हैं। शरीर में कहीं भी गले से ऊपर एलर्जी हो जाता है तो उसके लिए आप एक्यूप्रेशर के मात्र 2 बिंदु का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो आपकी समस्या चली जाएगी। सिर के चमड़े में, अगर इसके चमड़े में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, चाहे वह उजला होने लगे, चकता चकता होने लगे या खुजली उसमें होना शुरू हो जाए। उसके बाद है कि नाक का जो क्या बोलते हैं कि नाक का जो नेजल कैविटी होता है उसमें एलर्जी आ जाए, किसी चीज़ से आपको अगर छींक आता हो, ठीक है ना, सुगंध आपको नहीं अच्छा लगता हो, तो उस स्थिति में इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। परानल साइनस की एलर्जी जो होता है उसमें आप इसका, परांसल साइनस जो होता है, साइनस से जो एलर्जी उत्पन्न होता है उसमें इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे और खोपड़ी की जो भी एलर्जी होगी उसमें इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाल आपके झड़ रहे हैं एलर्जी के कारण तो उसमें आप इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा है कि नासिका प्रदाह की एलर्जी है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एलर्जी के कारण अगर माइग्रेन नामक सर दर्द अगर आपको बहुत अधिक हो रहा है, नहीं जा रहा है किसी दवा से, तो आप इस बिंदु का प्रयोग करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावा आँख में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, आँख में लाली आ जाए, आँख से पानी गिरने लगे, आँख की कोई समस्या एलर्जी के कारण उत्पन्न हो जाए, चाहे एनी प्रॉब्लम हो जाए, आप उसमें इस बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल कैविटी, मुंह के गुहा में अगर किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, टंग में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, गाल के तरफ अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसमें इस बिंदु का प्रयोग करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, देखिएगा, ये उंगली में ये एलर्जिक डीजेनरेशन मेरिडियन गया है। यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ मैं ब्लू कलर लगा के बता रहा हूँ, यहाँ यह AD1B है। यह शरीर के सभी प्रकार के एलर्जियों के माप का बिंदु है। और इसके बाद एक बिंदु है यहाँ पर, ये जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देख लीजिएगा, ये जहाँ मैं बता रहा हूँ यह बिंदु जो है इस लाइन में ही चलेंगे यहाँ पर, तो यह AD3 बिंदु है। इस दोनों बिंदुओं पर, यह दोनों तरफ AD1B यहाँ पर, ये जो मोड़ है इसके जस्ट बगल में, और उसमें आपको क्या करना है कि आपको ये चक्रा मैग्नेट लेके क्या करना है, इस तरह से पेपर टेपर लेके ऐसे इसको चिपका देते हैं और ये चारों तरफ से पीला और बीच में उजला वाला भाग जो है यह पेपर टेपर दिखना चाहिए, और चारों तरफ से पीला और बीच में उजला वाला भाग जो है यहाँ सटना चाहिए, और चारों तरफ से उजला और बीच में पीला वाला भाग पेपर टेपर दिखना चाहिए। इसको लेकर ऐसे टेप मार देते हैं। सबसे पहले हम AD1B पर टेप मारते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यह AD3 बिंदु जो है यहाँ पर,
इस बिंदु पर भी हम ऐसे लगाकर इसको टेप मार देते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों में AD1B और AD2 का प्रयोग कर लेते हैं। लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है इस लाइन में चलेंगे रिंग फिंगर की तरफ, तो यहाँ पर AD1B है, और जब इसी लाइन में आएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर AD3 बिंदु है। इसका प्रयोग आप कुछ दिन करेंगे तो आपके एलर्जी की समस्या जो गले से ऊपर की है वह 100% चली जाएगी। इसके ऊपर किसी प्रकार की एलर्जी हो, ठीक है, आप करके देखिए, निश्चित रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।